हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नेम है प्रतिभाशाली विल्मा। हम लास्ट वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। और मेरे पास क्लास 4th की बुक है, हिंदी की कारवा की बुक है मेरे पास। कवर पेज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे विल्मा के बारे में, जो कि प्रस्तुत पाठ में हम विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ का जीवन परिचय दिया गया है। यह परिचय हमें कठिनाइयों पर धैर्यपूर्वक विजय प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों, बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायर करने वाला चैप्टर दिया हुआ है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाली हूँ और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। यानी कि जो विल्मा है वो उसका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, जो कि अपंग थी, लेकिन जो शरीर से अपंग थी लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। यानी कि जो निराशा है, अगर आप उदास हो, निराश हो किसी चीज़ को लेके, तो वो बाधक है, लेकिन अपंगता कोई बाधक नहीं है। जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी काम को करने का मन बना लेता है, संकल्प ले लेता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी। अपंग का मतलब है कोई बॉडी पार्ट्स खराब होना। कोई बॉडी पार्ट है जो कि खराब हो, उसे अपंग कहा जाता है। इसी कारण 7 वर्ष यानी 7 साल की उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे पहली बार विद्यालय गईं, तब साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच बट गए थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, परंतु श्याम वर्णीय विद्यालय में सुविधाओं का बहुत अभाव था। अभाव मतलब कमी थी। विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार और मेहनती थे, परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने और सफाई का काम करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी। यानी उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर काले और गोरे लोगों में बहुत ज़्यादा भेद समझा जाता था, मतभेद था। इसीलिए उनकी व उनकी माँ की उचित देखभाल नहीं हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगन, निमोनिया तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। उसी टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी विल्मा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। श्रीमती रुडोल्फ ने विल्मा को अनेक डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है, अब वह कभी नहीं चल पाएंगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा सदमा लगा। आघात मतलब चोट लगी, सदमा लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे विल्मा को 50 मील दूर एक अस्पताल लेकर गए। वहां उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। डॉक्टर ने श्रीमती रुडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके भी सिखाए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है, उसके लिए उसे सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा हो गई थी और वे 12 साल की उम्र में बैसाखियों या धातुओं की टांग के बिना सामान्य रूप से चलने लगी। यानी कि धातु के जब किसी का पैर नहीं होता है, तो वहाँ पर लोहे की जो टांग लगा दी जाती है, पैर लगा दिया जाता है, तो उससे भी चल सकते हैं। तो वही विल्मा के साथ में उनके माता पिता ने किया कि एक धातु की टांग, धातु का जो पैर है वो विल्मा के लगा दिया। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा हो गई और वे 12 वर्ष की अवस्था में बैसाखियों धातुओं की टांग के बिना सामान्य रूप से चलने लगी। ऐसा संभव हुआ कि श्रीमती रुडोल्फ के अथक परिश्रम और विल्मा की प्रबल चेष्टा के कारण
इसके बाद विल्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी बहन योलांडा की तरह बास्केटबॉल की टीम में शामिल हो गईं। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें टेनिस स्टेटस की ओर से स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें अमाउंट मिलती है, धनराशि मिलती है। तत्पश्चात विल्मा ने अपनी पढ़ाई को 1 वर्ष के लिए रोक दिया और अपना पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में लगा दिया। सारी परेशानी, सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विल्मा ने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। जब वे केवल 16 साल की थी तो उन्हें ओलंपिक खेल 1956 में कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 1960 में वे पहली अमेरिकी महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक मिले, क्योंकि उन्हें मेडल मिले थे, गोल्ड मेडल मिले हुए थे उन्हें। इतना ही नहीं, इन्होंने एक समारोह आयोजित करवाया जिन्होंने रंग भेद के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। इनकी उपलब्धियों तथा योग्यताओं से प्रभावित होकर इन्हें विशेष अतिथि और कुशल वक्ता के रूप में विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भी आमंत्रित किया जाता था। तो देखा बच्चों आपने, सन 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया। विल्मा ने विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी खोली जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सन 1977 में इन्होंने आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था विल्मा। इसी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी है। विल्मा का जीवन अत्यंत प्रेरक है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा आश्रम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। 54 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर यह विश्व प्रसिद्ध महिला 12 नवंबर 1994 को सदा के लिए सो गई। तो बच्चों देखा आपने कि अपंग होने के बावजूद भी इतने बड़े सपने, और ओलंपिक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हुए, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो किस तरीके से उन्होंने परिश्रम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। तो अगर कोई बाधा है, अगर शरीर से भी अपंग है तो वो भी उनके सपनों को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप निराश हैं, अगर आपके अंदर निराशा है, तो वही एकमात्र बाध्य है जो आपको अपने सपनों तक ले जाने तक या अपने लक्ष्यों तक पहुंचने तक सिर्फ वही एक बाधा है जो रोक सकती है। जिसको अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी अपने सपनों तक पहुंचने में रोक दे। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है विल्मा के थ्रू कि किस तरीके से विल्मा अपंग होने के बाद भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 वाला, विल्मा का जन्म कब हुआ था, प्रश्न मौखिक प्रश्न है ये, नोटबुक में भी करने हैं लेकिन याद भी करने हैं आपको। विल्मा का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1940 उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। विल्मा की माँ क्या कार्य करती थी, तो ख वाला आंसर ऊपर लिखा हुआ है कि विल्मा की माँ गोरे लोगों के यहाँ पर खाना बनाने, कपड़े धोने और सफाई का कार्य करती थी। ग वाला देखिए, विल्मा ने किस नाम से संस्था खोली, तो विल्मा ने विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन नाम से संस्था खोली। पास ही में आंसर्स लिखे हुए हैं, मैंने क ख ग जो पॉइंट्स है वो मैंने डाल दिए हैं। आप नोटबुक में करेंगे तो पहले प्रश्न उतारेंगे, फिर आपको उत्तर लिखने हैं। विल्मा ने क्या सिद्ध किया, घ पर देखिए, उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रयत्न और परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। सही विकल्प अब है, देखिए सही विकल्प वो आपको टिक कर लेने हैं। इसके बाद है रिक्त स्थान भी आपको फिल कर लेने हैं। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट, टिक मार्क हैं, सही पे आपको टिक करना है और गलत पे आपको क्रॉस करना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर है जो कि ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्या पर देखिए, विल्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। ख वाला आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। विल्मा के माता पिता क्या कार्य करते थे, विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती थे परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे और माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने और सफाई का काम करती थी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ग वाला देखिए, विल्मा कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी,
कौन कौन सी बीमारियां हो गई थी? तो आंसर सामने ही लिखा हुआ है कि विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया तथा लाल बुखार फीवर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। यह वाला देखिए, विल्मा को कहाँ आमंत्रित किया जाता था? तो उत्तर देखिए वही लिखा हुआ है, विल्मा को विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया जाता था। और यहाँ पर देखिए, विल्मा द्वारा खोली गई संस्था का उद्देश्य क्या है? तो विल्मा द्वारा खोली गई संस्था का उद्देश्य मुफ्त प्रशिक्षण यानी कि मुफ्त में पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण मतलब खेलों में खेल सिखाना, स्पोर्ट्स के बहुत सारी चीज़ें सिखानी, पढ़ाई लिखाई और बहुत और भी अलग सुविधा थी। तो उनका उद्देश्य यही था। चा वाला देखिए, विल्मा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। तो यही विल्मा के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके बाद देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, बीच में और लगाना है तो ये फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, टू वाला आपको कंप्लीट कर लेना है। 3 पर देखिए, अनेक अर्थ शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, रंगीन शब्दों के सही अर्थ पर आपको टिक करना है। तो जैसे कि हार, रिया ने सोने का हार बनवाया है, तो हार क्या है? वो माला है। 3rd वाले पे टिक कर लीजिए। ख वाला, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी की हार हुई। अब ये हार कौन सी है? ये कौन सी हार है? ये पराजय है, यानी कि हार जाने वाली हार है। इस पर टिक कर लीजिए। अगले पेज पर आ जाइए। श्री राम कौशल्या के लाल थे। लाल मतलब पुत्र, बेटे से मतलब है इसका, तो पुत्र पर टिक कर लीजिए। नेहा ने आज लाल साड़ी पहनी है, लेकिन यहाँ पर रंग से मतलब है, तो यहाँ पर 2nd वाले पर टिक करना है आपको। लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भेद का मतलब है अंतर नहीं करना चाहिए, तो 2nd वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, कमल अपना भेद किसी को नहीं बताता। तो ये उस भेद की, किस भेद की बात हो रही है? ये रहस्य की बात हो रही है कि कोई बात है जो वो अपने मन की बात नहीं बताता है, तो ये रहस्य वाली बात है, तो 1st वाले पे टिक कर लीजिए। और यहाँ पर हो गया बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जो विल्मा है उसने काफ़ी कुछ अपनी जीवनी से आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, इंस्पायर किया है। तो वीडियो को और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा और अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी, सेपरेट सब्जेक्ट की, और क्लास 4th की वीडियो आपको और भी मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा।